हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज तक हमने राजस्थान का है जो वो अपवाद अंतर है उसमें आंतरिक अपवाद अंतर तक बात कर ली है और उसके बाद हमने है जो वो अरब सागर का जो अपवाद अंतर है इसके ऊपर बात शुरू की थी। अरब सागर के अपवाद अंतर में हमने जो है वो लूनी नदी है इसके ऊपर बात की थी। हमने कहा था कि जो नदी जो है वो किसी न किसी तरीके से लंबी नदी होगी, वो राजस्थान के 6 ज़िलों में से प्रवाहित होती है। फैक्ट है वैसे ही। तो इसमें है जो हमने लूनी नदी है इसके बारे में पढ़ा था कि इसका उद्गम स्थल जो है वो अजमेर में है। अजमेर में आना सागर झील के आसपास, नाग पहाड़ियों के इसके आसपास है। उसके बाद है जो इसका उद्गम स्थल पर नाम जो है सागरमती है। आगे हमने कहा था कि ये गोविंदगढ़ गांव तक जाएगी। गोविंदगढ़ गांव तक इसका नाम साकरी नदी है। और उसके बाद जी ये नागौर से पाली से जो है वो जोधपुर, बाड़मेर और जालोर होती हुई अंतिम रूप में ये है जो गुजरात में कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण है, कच्छ के रण में अपना है जो वो जल डालती है। हमने कहा था कि 495 किलोमीटर लंबी नदी है। राजस्थान में है जो 330 किलोमीटर बहती है और पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मारवाड़ की गंगा इसको कहा जाता है और इसके अलावा जो है वो इसको पश्चिमी राजस्थान की गंगा कह सकते हैं। हमने कहा था बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल जो है वो मीठा है, उसके बाद ये खारी हो जाती है तो इसको आदि मीठी आदि खारी नदी के नाम से, लवनावती नाम से भी इसको है जो वो जाना जाता है। और हमने कहा था एक है जो वो जोधपुर में जसवंत सागर बांध इसके ऊपर है जो वो बना हुआ है। तो ये हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा था। अब जो है इसकी सहायक नदियों पर बात करनी है। सहायक नदियों में हमने कहा था कि सारी की सारी नदियां जो है इसके है जो वो इस साइड से दक्षिणी भाग से है जो वो पर इसमें है जो वो मिलती हैं आके। सिर्फ और सिर्फ एक नदी है जो उत्तरी साइड से आके मिलती है और उस नदी का नाम है जोजड़ी। जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पाटूदा गांव नागौर है, यहाँ से उद्गम होके और ये है जो वो खेजरली खुर्द नामक स्थान है जोधपुर में, यहाँ पर आके है जो इसमें मिल जाती है। देखिए नदी है जोजड़ी नदी, उद्गम नागौर से है और नागौर से होती हुई है जोधपुर में खेजरली खुर्द नामक स्थान पर आके जो है इसमें है जो वो मिल जाती है। नदी है जोजड़ी, उद्गम स्थल है पाटूदा गांव, पाटूदा जैसा भी नाम में है जो मिल जाएगा। तो पाटूदा गांव नागौर से उद्गम स्थल है। एकमात्र नदी जो है वो इससे उत्तरी भाग से मिलने वाली है। और एक बात इसके बारे में और याद रखनी है कि एक है जो वो यहाँ जोधपुर में है एक वाटर फ्रंट पार्क जो है वो पेरिस की है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है उसमें भी ऐसा ही पार्क बना हुआ है, वाटर फ्रंट पार्क, यानी नदी के सामने पार्क बनाया गया है। सालावास गांव और है जो वो बोरनाड़ा गांव जोधपुर का है, उसके मध्य जो है ये गांव है। वाटर फ्रंट पार्क जो है वो इस नदी के ऊपर है जो वो बनाया जा रहा है, तो जोजड़ी नदी। उसके बाद इस साइड से मिलने वाली नदियों में से हम बात करें तो सबसे पहले नदी देखते हैं सूकड़ी नदी। ये जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो पाली से होता है। पाली से है जो देसूरी पाली से इसका है जो उद्गम होता है। और ये जो नदी है देसूरी पाली से थोड़ी सी जालोर से होकर निकलती है और आगे जाके ये है जो वो बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। देखिए नदी है सूकड़ी नदी, 100 किलोमीटर लंबी नदी जो है ये देसूरी गांव है पाली से, वहाँ से और जाके समदड़ी गांव जो है देसूरी से उसका उद्गम होता है, देसूरी से उद्गम है और जो है आगे जाके समदड़ी स्थान है यहाँ पर जाके जो है इसमें मिल जाती है लूनी नदी में। नदी जो है नाम है सूकड़ी नदी। 3 जिले हैं, पाली, जालोर और है जो वो बाड़मेर। उसके बाद इसकी एक खास बात याद रखनी है कि इसके ऊपर है एक बांध बना हुआ है, बांकली बांध। ये जालोर में है, जालोर में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, बांकली बांध है, बांकली। तो है जो सूकड़ी पर बांध बना है बांकली, सूकरी, दिसूरी, बांकड़ी, ये शब्द एक साथ हम याद रख सकते हैं सूकड़ी नदी के बारे में। उसके बाद
नेक्स्ट नदी है जवाई नदी है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल है वो भी पाली से ही है इसका उद्गम स्थल, और ये जो है वो जालोर से होती हुई और आगे जाके है जो बाड़मेर में ही इस लूनी नदी में मिल जाती है। तो नदी है जवाई नदी, निकलती है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ हैं पाली से, वहाँ से इसका उद्गम होता है, जालोर से जाती हुई और है जो वो गुड्डा नामक स्थान पर गुड्डा नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। 96 किलोमीटर लंबी नदी है जवाई नदी। और क्या खास बात याद रखनी इसके बारे में, इसके ऊपर भी एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है जो वो जवाई बांध है, जवाई नदी पर बना हुआ है जवाई बांध है। ये जो है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जवाई बांध को है जो वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है ये बांध जो है। और इसके बारे में है जो वो याद रखना हमें है जो वो बिना पत्थर, नीम के पत्थर के है जो ये बांध है जो वो बना हुआ है। फिर हमने याद रखना इसके बारे में एक सेई जल सुरंग परियोजना है, उदयपुर की एक नदी है सेई नदी, तो वहाँ सेई नदी से है जो वो एक सुरंग बना के और इस नदी में पानी डाला जा रहा है। तो ये हमारी राजस्थान की पहली जल सुरंग है, राजस्थान की पहली जल सुरंग है सेई है जो वो जल सुरंग परियोजना। तो जवाई नदी है जो इसके बारे में याद रखना है कि गोरिया गांव की पहाड़ियों से उद्गम है, गुड्डा नामक स्थान पे जाके है जो इसमें मिल जाती है। और ये बांध बना हुआ है मारवाड़ का अमृत सरोवर पाली में है, पाली में बांध है जो बना हुआ है मारवाड़ का अमृत सरोवर, जिसको जवाई बांध के नाम से है जो वो जाना जाता है। फिर आती है नदी है मित्री नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, जालोर से इसका है जो उद्गम होता है, जालोर से इसका उद्गम होता है और बाड़मेर में जाके इसमें मिल जाती है। मित्री नदी जालोर से उद्गम हुआ। और ऐसी एक नदी और है सागी नदी, मित्री नदी है, सागी नदी है, यहीं इस आगे इसमें है जो मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी नदी हैं। और नदी याद रखना जो चाहो तो जैसे बांडी नदी है, पाली से इसका उद्गम होता है और पाली में जाके इसमें है जो मिल जाती है, बांडी नदी है। और एक नदी आप और देखो गुहिया नदी है, वो गुहिया है जो बांडी की ही सहायक नदी है, तो ये खूब सारी नदियां हैं। और अगर नदी देखो तो जैसे है जो वो नदी है वो लीलड़ी नदी है, तो वो भी पाली से उद्गम होती है और बाड़मेर में जाके इसमें देसूरी में इसमें जो हमने नदी पढ़ी थी सूकड़ी नदी, इसमें आके मिल जाती है लीलड़ी नदी। तो लीलड़ी है, मीठड़ी है जो वो सूकड़ी है, जवाई नदी है। प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते इसमें से, सिर्फ इतना सा प्रश्न है जो पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियों में कौन सी उत्तरी भाग से मिलती है, कौन सी दक्षिण भाग से मिलती है। तो ये तो है जो वो हमारी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हो गई। एक बार और देख लेंगे हैं जिसमें है जो सहायक नदियों में एक जो है जो वो जोजड़ी नदी है जो वो पाटुदा गांव है जो जोड़ना और पाटुदा गांव से है जो वो नागौर से निकलती है और है जो आगे जोधपुर में खेजड़ली खुर्द नामक स्थान पर है इसमें मिल जाती है। वाटर फ्रंट पार्क है जो वो जोधपुर में बोरनाडा और सलावारा गांव के आसपास बना हुआ है। इधर नदी देखे हैं तो सूकड़ी नदी है, दसूरी से है जो इसका उद्गम हो रहा है, दसूरी से उद्गम होता है, जालोर से होती है, समदड़ी नामक स्थान पर मिल रही है और जालोर में इसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है। लीलड़ी इसकी है जो सहायक नदी है, वहीं पाली के आसपास निकल के और है जो बाड़मेर में इसमें मिल जाती है। एक नदी हमने पढ़ा था बांडी नदी है, बाली से नीली पाली में ही है जो इसमें मिल जाएगी। गुहिया जो बांडी की सहायक नदी है। गोरिया गांव की पहाड़ियाँ से निकलने वाली नदी जवाई नदी है, हम कहें सबसे इंपॉर्टेंट नदी यही है और ज़्यादा पानी वाली, और ये है जालोर से होती हुई गुड्डा नामक स्थान पर जाके इसमें मिल जाती है। और जैसे खारी नदी है, बांडी खारी नदी है, वो भी इसकी सहायक नदी है जवाई की नदी। फिर है मित्री नदी और सागी नदी, ये दो नदियाँ हैं, जालोर से निकलती है, बाड़मेर में जाके इसमें है जो वो मिल जाती हैं। तो ये हमने है जो याद रखनी है लूनी की सहायक नदियाँ। तो ये सारी की सारी नदियाँ हमसे पूछा जाए तो अरब सागर प्रवाह तंत्र की है या हमके कच्छ के रन में गिरती है। उसके बाद अगर हमने कोई नदी देखनी है तो वो नदी है जो हम देखेंगे, एक नदी पश्चिमी बनास नदी जालोर सिरोही है, सिरोही से इसका उद्गम होता है, और ये भी अपना जल जो है वो कच्छ के रण में डालती है। कच्छ का रण यानी हमसे पूछा जाए तो कच्छ के रण में हम कहेंगे लूनी नदी अपना जल डाल रही है
और दूसरी पश्चिमी बनास नदी है, ये डल डारी है, और बाकी ये लूणी की सहायक नदी है तो वो भी कच्छ के रण में अपना जल डारी है। नदी है पश्चिमी बनास नदी, नई नदी है, बनास हमने सुनी है, पश्चिमी बनास है, पश्चिमी साइड में आ रही है, तो पश्चिमी बनास नदी है। गांव नई नदी है तो नया सानागारा गांव है जो वो सिरोही से इसका उद्गम होता है और आगे जाके कच्छ के रण में अपना जल डालती है। तो इतनी सी बात है जो पश्चिमी बनास नदी के बारे में याद रखनी है। उसके बाद कोई नदी याद रखनी है तो वो नदी है आपकी सागरमती नदी। सागरमती, ये वही गुजरात वाली सागरमती नदी है। सागरमती नदी है, अहमदाबाद शहर जो है गुजरात का, या गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है इसी के किनारे साबरमती आश्रम जो है वो इसी नदी के किनारे है। तो सागरमती नदी है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये उदयपुर से इसका उद्गम होता है और ये गुजरात की मुख्य नदी है। एक्चुअली ये नदी फुलवारी की नाल के आसपास, वैसे देखें तो इसको पदराड़ा गांव से है जो माना जाता है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। एक्चुअली ये क्या है, 5 धाराओं का संगम है, 5 धाराओं का संगम है। और एक गांव है गुजरात में, नाम याद रखना है आपको, खेराज गांव। खेराज गांव, ये 5 धाराएं मिल जाती हैं। 5 धाराएं कौन सी हैं? वाक्कल है, जाजम है, बेतक है, मैशवा है और हाथीमती है। यूँ भी कह देते हैं कि सागरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो ये भी कह देंगे। तो बाक्कल, याजम, बेतम, मेशवा और हाथीमती जो है इन 5 धाराओं का संगम है और ये जाके मिल जाती है कहाँ पर है, जो वो खेजार गांव है गुजरात में, वहाँ पर। तो साबरमती नदी है, इसमें भी एक सुरंग बनाई गई है, देवास सुरंग। इसके बारे में याद रखना है, देवास सुरंग जो है यहाँ बनाई गई है। तो हमें ध्यान है उदयपुर जो है वो है जो वो झीलों की नगरी है, तो वहाँ की झीलों को जल उपलब्ध करवाने के लिए एक सुरंग बनाई गई है, देवास सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है। पहली सुरंग परियोजना जो है वो सेई नदी जल परियोजना है और सबसे लंबी है जो देवास सुरंग परियोजना है। हमने दोनों याद रखनी है। सेई नदी जो है वो सेई नदी और जवाई नदी को जोड़ रही है, और है जो देवास परियोजना जो है वो साबरमती के पानी को है जो उदयपुर की नदियों तक पहुँचा रही है, झीलों तक पहुँचा रही है। तो ये सागरमती नदी के बारे में याद रखना है। अच्छा, इसकी साबरमती की ये सहायक नदी है एक वाक्कल नदी, यही उसके आसपास से ही है। हमने कहा कि ये उद्गम हो रहा है, ये ले लीजिए, ये नदी है वाक्कल नदी, उदयपुर के आसपास से संगम हो रहा है। और खेराज हमने जो कहा था उसके आसपास का गांव जो है इटावर गांव जो है वहाँ पर जाके इसमें मिल जाती है, नदी है वाक्कल नदी। वाक्कल नदी, तो ये दोनों नदियां जो है आसपास हो गई। फिर इसकी एक सहायक नदी हमने और पढ़ी थी, बेतक नदी। बेतक नदी, तो ये जो है ये है जो वो डूंगरपुर से इसका उद्गम होता है, और हमने कहा था खेराज के आसपास जो है बेतक नदी है, बेतरक नदी है, तो ये भी इसमें आके मिल जाती है। बेतरक नदी है, ये भी है जो वो इसकी सहायक नदी हो गई। फिर है जो वो ये इसकी कुछ वाक्कल की सहायक नदियां हमने याद रखनी है। साबरमती की वाक्कल है, वेतक है, 2 नदियां इंपॉर्टेंट हमने पढ़ ली, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हमने पढ़ ली। तो हमसे पूछा जाए कि ये सागरमती कहाँ जा रही है, तो ये है जो खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। खंबात की खाड़ी में ऊपर वाला हिस्सा हमने कहा था कि है जो वो अरब सागर का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कच्छ का रण है, और जो है वो नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमने खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। तो ये 2 नदियाँ कच्छ के रण में, और यहाँ साबरमती और उसकी सहायक नदियाँ जिसमें हमने वाक्कल पढ़ी और है जो वो बेतक पढ़ी, और इसके अलावा पश्चिमी बलास नदी। तो अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे नाम याद रखने हैं वो ज़रूरी है। आजकल परीक्षाओं का प्रश्न ये भी रहता है कि नदियाँ दी जाती हैं, चंबल नदी, साबरमती नदी, लूणी नदी, और उसके सामने उसकी सहायक नदियाँ दी होती हैं, और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसके बाद हमने जो है एक है जो वो और नदी के बारे में देखना है। नदी है माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरने वाली एक बड़ी नदी और है, माही नदी है। माही नदी के बारे में अगर हम बात करें तो माही नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश से होता है। खादूगाम है जो वो सरदारपुरा, मेहद झील है, वहाँ से है जो वो इसका उद्गम होता है, और मेहद झील एमपी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये जो है वो खादूगाम से प्रवेश करती है।
राजस्थान में मेहद झील से इसका है जो उद्गम होता है। झील है मेहद झील के आसपास सरदारपुरा गांव है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ। ये जो है राजस्थान में प्रवेश करती है जो वो बांसवाड़ा का खादू गांव है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई ये सीमा पर ही है जो वो वापस आ जाती है और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई आगे चली जाती है गुजरात में और फिर ये अपना खंबात की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। तो नदी है माही नदी। माही नदी द्वारा देखिए उद्गम जो है वो मेहद झील सरदारपुरा गांव जो है एमपी से होता है। फिर है जो विंध्याचल पर्वतमाला, हम कह सकते हैं इस साइड में ध्यान होगा मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला है, तो यहाँ से प्रवेश हुआ। खादू गांव से है जो बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश की, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए वापस वहाँ से वापस आ जाती है और फिर जो है वो जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी तक अपना जल लेके जाती है। 576 किलोमीटर लंबी नदी है, 576 किलोमीटर लंबी नदी है और राजस्थान में इसका प्रवाह देखें तो 171 किलोमीटर है। राजस्थान में सिर्फ 171 किलोमीटर ही बहती है, 576 किलोमीटर टोटल लंबी नदी है। इसको है जो वो दक्षिण राजस्थान में बह रही है तो हम दक्षिण की गंगा कह देंगे। लूनी नदी पश्चिम में बह रही थी तो पश्चिम की गंगा कह दी, दक्षिण राजस्थान की गंगा कह देंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा को जो है वो वागड़ प्रदेश कहा जाता है तो वागड़ की गंगा इसको कह देंगे। और दूसरी बात एक और है कि ये जो है हमने पढ़ रखा है कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। कुशलगढ़ तहसील है, यहाँ पर चीखली गांव जो है वो डूंगरपुर के वहाँ से गुजरती है। तो ये देखिए कर्क रेखा को 2 बार पार कर रही है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली है जो माही नदी है और इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो उल्टे यू आकार की होगी। हम ए देखें तो ए यू आकार की होगी, कर्क रेखा साथ जोड़े तो उल्टे एक आकार की। वागड़ की गंगा आदिवासियों की गंगा इसको कहा जाता है। आदिवासी क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा तो आदिवासियों की गंगा इसको कहा जाता है। और इसके बारे में देखें तो ये जो है माही नदी है, इसके वो है जो वो 2 इसकी सहायक नदियां हैं वो आके इसमें मिल जाती है। एक नदी इधर से आएगी है जो वो प्रतापगढ़ से और एक नदी आएगी उदयपुर से। ये आके जो है गांव है नवाटापुरा, डूंगरपुर में गांव है नवाटापुरा, वहाँ पर आके इसमें मिल जाती है। वनेश्वर धाम के नाम से इसको जाना जाता है, वनेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और वनेश्वर धाम में जो है वनेश्वर धाम जो है यहाँ पर माघ पूर्णिमा को है जो वो मेला भरता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो त्रिवेणी संगम है, हम और भी पढ़ेंगे। राजस्थान में है जो 4 त्रिवेणी संगम है जिसमें पहला त्रिवेणी संगम जो है सोम माही जाखम। सोम नदी है ये उदयपुर से उद्गम होगा और जाखम नदी है प्रतापगढ़ से उद्गम होगा और ये आके माही में मिल जाएगी वनेश्वर धाम में। तो यहाँ पर में है जो वो त्रिवेणी संगम हो गया। तो राजस्थान का पहला त्रिवेणी संगम सोम माही जाखम का हो गया। तो ये है जो वो माही नदी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसके बारे में और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम है जो वो आगे बात करते हैं। धन्यवाद।